अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि मैंने जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 से जो पहले चीज़ें थी उनको एक्सप्लेन कर दिया था, तो अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 में। तो जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोग देख लेते हैं वो क्या है। अब जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें जैसे डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है या फिर सिंगुलर क्या है, नॉन सिंगुलर क्या है और फर्दर के इन्वर्स किस तरीके से लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो हमारे जो टॉपिक्स थे 1.5.1 इन सब में सारा ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया था। तो मैंने पूरी कोशिश की है उसको आप तक मतलब उसको इजी वर्डिंग में समझाने की, क्योंकि बहुत जो हमारे प्रोफेसर्स होते थे 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में वो इन चीज़ों को स्किप कर देते थे। इवन की एग्जांपल्स जो थी वो भी हम खुद ही करते थे, और अगर कोई पूछना तो कहा ये हो जाएंगी ये हो जाएंगी ये हो जाएंगी। कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों को, तो मुझे इन चीज़ों में प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए फिर मैंने उन जो वो एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक्स थे उनको स्किप नहीं किया। इवन कि मुझे ये भी पता है कि हम लोगों को एमसीक्यूज़ लास्ट डेज में पेपर्स में जो थे हम लोग जाते थे किसी भी मैथ्स के टीचर के पास और जाके उनसे एमसीक्यूज़ समझते थे। तो ये भी मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जो एमसीक्यूज़ हैं या रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी कम्प्लीटली अपलोड की जाए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो हम मूव करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 1.5 का, वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहता है कि डिटर्मिनेंट लो इन सारे इस वाले मैट्रिसेस के। अब उसने जो है हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये बुक में ही है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है जिसकी वैल्यू क्या है -1 2 1 0। तो उसने कहा इसका अगर डिटर्मिनेंट लेना अब जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से लिया गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से लिख लिया गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट किस तरीके से लिया जाता है, इस तरह सिर्फ लाइंस लगा दी जाती हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, ये मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, जहाँ से ये एरो स्टार्ट होता है पहली वैल्यू वो लिखी जाती है, फिर जहाँ पे ये एरो बना होता है वहाँ पे साथ ये वाली वैल्यू लिख दी जाती है, बीच में माइनस का साइन आता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो वैल्यू स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पे मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 पे, 1 के साथ, तो ये वाली वैल्यू आती है। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो जब -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का है, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, और -2 हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब जो ये मैंने प्रोमिनेंट किया है, मोस्टली आंसर कुछ बच्चों के जब आते हैं तो वो ना इस तरह हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने से आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, ठीक है। पेपर अच्छा लगता है। एग्जामिनर को ना बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें वो बहुत ज़्यादा लंबा अगर क्वेश्चन है तो आंसर वो देख लेता है कि आंसर ठीक है, तो कुछ अब जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 पे भी उसने क्या कहा है कि इसी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने से क्या करेंगे, सेम मैंने ये एरोज़ आपने हर दफ़ा नहीं लगाने, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने एरोज़ लगाए हैं ताकि जो है इजीली समझ आ सके क्वेश्चंस। तो इस 1 को मल्टीप्लाई किया इस -2 के साथ तो ये लिख दिया, बीच में माइनस का जो है फॉर्मूले का है, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ तो क्या आएगा 6, ठीक है। ये -2 -6 तो ये क्या आ जाएगा -8। -8 इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, वो भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो जो हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, वो कहता है कि जो हमारे पास c है उसकी वैल्यू क्या है 3 2 3 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट उसी पैटर्न पे लिया जाएगा, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 3 2 ज़ार 6 माइनस फार्मूले का 3 2 ज़ार 6, तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। अब उसने इन क्वेश्चंस में ना सिर्फ ये कहा है कि आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिटर्मिनेंट लेना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे वो क्या कहता है कि हमारे पास क्या आएगा, इसको भी वैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना, 3 4 ज़ार 12 माइनस फार्मूले का 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 2। अब वो कहता है कि 12 में से माइनस कर दो अगर 2 तो क्या आ जाएगा 10। 10 इज़ द आंसर ऑफ
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो जो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में मूव कर रहे हैं हम, और वो ये कहता है कि फाइंड करो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, के कोई सिंगुलर है ये वाले मैट्रिसेस के नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है वो इस तरीके से है। अच्छा जी, जो हमारे पास जो उसने कहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या है 3 6 2 4। डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 12, माइनस फार्मूले का 2 6 और 12। ठीक है, तो 12 को माइनस कर देंगे जब 12 में, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब जब हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें उसने ये कहा था कि अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाए 0 आ जाए तो वो सिंगुलर है, और अगर आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर हमारा आ गया कि ये सिंगुलर है। तो अब हम मूव अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 है वो क्या कहता है कि हमारे पास जो p की वैल्यू है, जब डिटर्मिनेंट लोगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 1 3 2 हमारे पास वैल्यू है। इसका डिटर्मिनेंट लो 4 2 ज़ार 8, माइनस फार्मूले का 3 1 ज़ार 3, तो 8 में से 3 को माइनस कर दो 5 आ गया। अब ये जो हमारे पास है, अच्छा आप लोग ना इस तरीके से सिंगुलर नॉन सिंगुलर, जाहिर सी बात है उसने ये क्वेश्चन में लिख दिया है कि हमें बताओ कि क्या सिंगुलर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि 5 जो है वो 0 के इक्वल 0 नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट हमने मूव किया, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो था c की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 -9 3 5। तो हमारे पास जब वैल्यू आएगी 7 को मल्टीप्लाई किया, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लेंगे 7 5 से 35, माइनस फार्मूले का 3 9 ज़र क्या आएगा 27, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 35 को प्लस कर देंगे 27 में तो क्या आ जाएगा 62। 62 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी वैल्यू हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो फिर इसका आंसर आएगा, फिर जो इसका आंसर है हमारे पास वो 62 है। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है जी डी पार्ट इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सेम उसी तरीके पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई किया -10 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और माइनस फार्मूले का -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -10 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो सेम चेंज हो जाएगी, मतलब -2 तो -10 20 हो गया, और माइनस फार्मूले का तो जो 20 -20 क्या हो गया 0। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये सिंगुलर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 के। तो अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने वीडियो बना ली है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 की होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।